आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। यादव समाज की वर्षों पुरानी परंपरा हाड़ी बाजा की। नमस्कार, मैं गोल्डी सवर, आप इस समय देख रहे हैं जशपुर सिपाही। इस समय यादव समाज के कुछ सदस्य हैं मेरे साथ। आइए जानते हैं कि हाड़ी बाजा होता क्या है, बताइए। देखिए, ये माँ दुर्गा का ही पूजा है, लेकिन हमारे महाकुल यादव समाज में कई वर्षों से, हमारे लगभग मेरे जानकारी में 3 पीढ़ी से चलते आ रहा है। तो हमारे महाकुल समाज में पूर्वज लोग बताते हैं कि जंगल में आग लगता है और आग लग के जो जगह बच जाता है वहाँ से मिट्टी को ला करके हांडी बनाया जाए और पहाड़ी बांस का धनुष लाया जाए और उसको निर्माण करके डोम घर से सूपा ये सब विधि विधान पूर्वक लाया जाता है। तो बोलते हैं कि नंद ग्वाल में 2 भाई थे, बड़े भाई मथुरा में था और छोटा भाई गोपुर में था। बड़ा भाई को बुखार आया, बुखार कभी नहीं छूटा, तो बड़ा भाई ने छोटा भाई को बुलाया कि अरे छोटा भाई, थोड़ा मेरे सामने थोड़ा आइए और आराधना कीजिए कि क्यों मेरा बुखार नहीं छूट रहा है। तो उसका बुलावा सुन करके छोटा भाई मथुरा चला गया और मथुरा में जा करके बड़ा भाई के सामने मिला और बोला कि तेरा बुखार कैसे नहीं छूट रहा है। थोड़ा मैं देवी माँ को आराधना करता हूँ। आराधना किया और उसी समय आकाशवाणी हुआ कि जंगल में आग लगता है और आग लग के जो जगह बच जाता है उसको उड़िया में बोलते हैं ओ पूरी बोरो माटी। उसको ला करके कुम्हार के द्वारा उपास ला करके हांडी को बनाया जाए और हांडी ला कर स्थापना किया जाए और तब हांडी बजाओगे तब तुम्हारा बुखार छूटेगा। तो छोटा भाई ने वैसे ही किया, अपने घर आकर के अपने इष्ट मित्रों को बुलाया और कुम्हार घर गया और कुम्हार को बोला कि जो जंगल में आग लग कर जो जगह बचा रहता है वहाँ का मिट्टी को ला करके हांडी निर्माण करो और धनुष का निर्माण करो, सूपा का निर्माण करो। और मतलब अश्विन मास, कुमार महीना बोलते हैं, वो इंजोरी पक्ष शुक्ल पक्ष में दशहरा के समय में हमारा पूजा दोगे तो माता दुर्गा के नाम से आप पूजा पाठ करोगे तो आपका बुखार छूटेगा। तब से वो कुम्हार के द्वारा बनाया गया हांडी, सूपा और धनु को ला करके स्थापित किए और तब से हांडी बजाना शुरू किए। हांडी बजाना शुरू किए तब उसका बुखार छूट गया। तब हमारे पूर्वज के बताए अनुसार हांडी बजा शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा एक आस्था है और विश्वास करके माताजी का जो आशीर्वाद रहता है जिनके ऊपर, वो मतलब बहुत पुराने समय से उन लोग अपने आप को आत्मविभोर कर देते हैं और साक्षात देवी माताजी उनके ऊपर सवार, प्रसन्न होकर सवार रहते हैं। उस समय जो भी आदमी उनके पास जाता है, आशीर्वाद लेता है, उसका हर मनोकामना पूर्ण होता है। और देखने को मिल रहा है जैसे सवारी होने के बाद भी अभी बेल मैं खुद जाके देखा तो वहाँ पे बेल कांटा में बैठने के बावजूद उनका दर्द या किसी प्रकार की ब्लीडिंग का वो नहीं होता। इस पर क्या नहीं, उसमें देखिए देवी जी का इतना बड़ा महिमा है कि आप बेल कांटा में भी बैठ जाइए या खीला चुभो के मतलब कील भी बना के रखते हैं, हम लोग पीढ़ा बोलते हैं हमारे समाज में, उसमें भी बैठ जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। एकदम लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, एकदम प्लेन अच्छा जगह में बैठा हूँ, इस टाइप का एहसास होता है। ये सब माता जी का कृपा। ये जो हाड़ी बाजा है ये माँ मंगला देवी की पूजन होती है और नवरात्र की प्रतिपदा से शुरू होकर दशहरा तक चलती है, जिसको पूरे यादव महाकुल समाज के लोग धूमधाम और बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते हैं। इसमें माँ मंगला देवी की विधिवत पूजा होता है और ये हमारे पूर्वज से बहुत ही पहले से हम लोग नहीं जानते हैं, तब से इसको 3-4 पीढ़ी से मनाते चले आ रहे हैं। यह हमारी समाज की एक बहुत बड़ी आस्था है। माँ मंगला देवी सतत सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। ये परंपराएं कब से चालू हुई है? ये बहुत कई पीढ़ियों से चली आ रही है। जो हम लोग को पैदा नहीं होते उस समय से बहुत कई पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है और इसमें अब हमारे समाज की एक आस्था है, एक विश्वास है देवी के प्रति, जिसके कारण इसको चलाते हैं। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।